गुड मॉर्निंग क्लास। ITMS हाजन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। माय नेम इज़ मोहम्मद अल्ताफ़ एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर। ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, उसमें 3 पार्ट हो चुका था। आज ये चौथा पार्ट है। 3 पार्ट में हम लोगों ने अलग अलग टाइप के अराउंड 30 के अराउंड क्वेश्चन किए थे, है ना, अलग अलग टाइप के थे। और उसमें से अभी और भी रह गए क्वेश्चन, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो 30 के आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है ना। जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े, चैनल से जुड़ जाइए, और जो आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो बाकी के वीडियोस पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी इसी चैनल से जाके देखिए, ठीक, ताकि आगे की चीज़ें आसान रहे और समझ में आती रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? अ पर्सन बॉट 4 आर्टिकल्स। पर्सन बॉट 4 आर्टिकल्स फॉर at rate of 4 articles for 15 rupees and sold 6 articles and sold 6 articles for 25 overall he gains 25 fine number of articles he bought. Number of articles he bought. ठीक है, जो हम लोग अभी तक करते आए थे कि कुछ आर्टिकल को अलग दर पे ख़रीदता है, बेचता अलग रेट पे, है ना। जैसे उसके बाद पहले क्या होता था, अभी तक प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज पूछ रहा था हमसे, है ना। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट दे दिया, 25 रुपये प्रॉफिट दे दिया, हमसे नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स पूछा है। ठीक है, पहले क्या होता था, कुछ आर्टिकल कुछ रुपए में ख़रीदता था और अलग रेट पे बेच देता था। हमसे क्या पूछता था? प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। कल की क्लास में हमने किया ऐसा क्वेश्चन, है ना। अभी उसके आगे उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस ला रहा है। ठीक है, क्या ला रहा है इसमें? इस बार प्रॉफिट दे दिया, हमसे पूछ रहा है आर्टिकल के नंबर पूछ रहा है, कितने आर्टिकल हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी तरीका वही रहेगा जैसे करते हैं, है ना। एक साइड आर्टिकल लिखेंगे, एक साइड रुपीज़ लिखेंगे। ठीक है, ये आर्टिकल हो गया, ये रुपीज़ हो गया। 4 आर्टिकल 15 में खरीद रहा है, बेच कितने में रहा है? 6 आर्टिकल 25 में बेच रहा है ना। ओवरऑल गेन पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले इनको ये SP है, ये CP, ये SP है ना। तो इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं पहले। आर्टिकल यहाँ 12, दोनों का एल्सियम 12, यहाँ भी 12, 3 बार पूरे में मल्टीप्लाई, पूरे में 3 से मल्टीप्लाई, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई, 12, ये 45 हो जाएगा, ये 50, है ना। अब कितना प्रॉफिट हो रहा है? ये CP है, ये SP है ना। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 5 का प्रॉफिट हो रहा है ना। 45 से 50 हो रहा है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है ओवरऑल प्रॉफिट या ओवरऑल गेन क्या है? 25 रुपये। 5 नहीं है, 25 है। ठीक है, 5 नहीं 25 रुपये है। कितना गुना है? 5 गुना है ना। 5 25, 5 गुना है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी क्या होंगे? 5 गुना होंगे, है ना।
अभी तक 12 आर्टिकल है ना, 12 आर्टिकल है, इसका 5 गुना किया 60 आर्टिकल्स, ये हमारा आंसर है। ठीक है, 60 आर्टिकल्स। ठीक, समझ में आया? क्या कह रहा था? 4 आर्टिकल्स को 15 में खरीदता है और 6 आर्टिकल को 25 में बेचता है। ओवरऑल उसे 25 रुपये का गेन हो रहा था। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स बताने थे। ठीक है, तो 4 आर्टिकल लिखा, 15 रुपये में खरीदा, 6 आर्टिकल 25 में बेचा। ठीक है, तो इन दोनों को पहले इक्वल किया, आर्टिकल को इक्वल किया। आर्टिकल इक्वल कैसे किया? एलसीएम लेके, दोनों का एलसीएम, ये 12 हुआ, 3 बार इससे मल्टीप्लाई हुआ, पूरे में 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ये पूरे में 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 45 हो गया, यहाँ 6 दूना 12, 25 दूना 50, है ना। अब यहाँ पे 45 से CP 45 थी, अब 50 हो रही है। कितना ज़्यादा हो रहा है? 5 ज़्यादा हो रहा है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में 5 का नहीं 25 का प्रॉफिट कह रहा है ना। 5 का प्रॉफिट नहीं है, 25 का प्रॉफिट है, मतलब 5 गुना है। प्रॉफिट 5 गुना होना, 5 गुना, जब प्रॉफिट 5 गुना है तो आर्टिकल का नंबर भी 5 गुना होगा। तो आर्टिकल के नंबर को 5 से किया मल्टीप्लाई, 60 आंसर। ठीक है, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 32। A person bought some articles at rate of 5 for 1. A person bought some articles at rate of 5 for ₹1, 5 for ₹1, and bought same number of articles at the rate of 4 for ₹1, 4 for ₹1, and sold all the stock at the rate of at the rate of 9 for ₹2, at the rate of 9 for ₹2. Total loss is ₹3. Total loss is of ₹3. Find number of articles he bought. Find the number of articles he bought. ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है आदमी कुछ आर्टिकल्स को 5 रुपये में एक रुपये में 5 की दर से खरीदता है और उतने ही नंबर में कुछ आर्टिकल 1 रुपये में 4 की दर से खरीदता है और उनको पूरे स्टॉक को
₹2 में 9 की दर से बेच देता है। टोटल जो लॉस होता है वो ₹3 का है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको बताने, ठीक है। तो जैसे दिया पहले लिख लेते, एक साइड आर्टिकल, एक साइड रुपीज़, 5 आर्टिकल कितने में, ₹1 में खरीद रहे हैं, है ना। और दूसरा क्या है, 4 आर्टिकल, वो भी ₹1 में खरीद रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ आर्टिकल सेम है। देखिए सेम नंबर ऑफ़ आर्टिकल, तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल सेम कर लेते हैं। ये भी CP है, पहली CP है, दूसरी CP है ना। तो सेम करने के लिए इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको पूरे 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, 20 हो गया। और यहाँ 4 हो गया, और यहाँ भी 20 हो गया, यहाँ 5, है ना। ये अभी CP ही है। तो टोटल CP क्या आई, टोटल CP 40 हो गई। 40 आर्टिकल कितने में, ₹9 में, है ना। CP वाला केस, खरीदने वाला केस अभी चल रहा है ना। अब बेचने वाला, बेच कितने में रहा, अब यहाँ से SP वाला केस चालू है ना। बेच कितने में रहा, 9 आर्टिकल ₹2 में, 9 आर्टिकल ₹2 में बेच रहे हैं, है ना। अब यहाँ भी सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए यहाँ किया, इसको किया 9 से मल्टीप्लाई, इसको किया 40 से मल्टीप्लाई। 9 से जब मल्टीप्लाई किया ये 360 हो गया, है ना। और यहाँ 81 दिख रहा है कि इधर कर दें, इधर कर देते हैं, है ना। इसके आगे का यहाँ कंटिन्यू कर, ठीक है। 9 जब 9 से मल्टीप्लाई किया ये 360 हो गया, और यहाँ 9 9 में 81, और इसको 40 से किया, ये भी 360 हो गया, और यहाँ 80, ठीक है। 40 दूना 80, है ना। अब ये CP, ये SP, है ना। तो 81 से 80 हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। CP 81 है, SP 80 है ना। और 81 से 80 हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है कितने का, एक का लॉस हो रहा है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एक का लॉस नहीं, ₹3 का लॉस है, ठीक है। ये एक की वैल्यू क्या है, ₹3 है ना। देखिए टोटल लॉस इज ऑफ ₹3। यहाँ तो एक आ रहा था, लेकिन यहाँ एक आ रहा था, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ₹3। तो एक की वैल्यू 3, मतलब 3 गुना है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी, ये आर्टिकल है, ये रुपीज़ है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी क्या होगा, 3 गुना होगा। तो 360 का किया, 3 से मल्टीप्लाई, 1080 आर्टिकल्स, इतने आर्टिकल्स आंसर, ठीक है। ठीक है, नोट करिए जल्दी से, जल्दी नोट करिए, ठीक है। समझ में आया ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। अ पर्सन बॉट 14 एप्पल्स फॉर ₹6। अ पर्सन bought 14 articles for ₹6. At what price he should sell 100 apples? एप्पल्स है, एप्पल्स, आईफोन वाला नहीं। 6 at what price? At what price he should sell 100 apples? He should sell 100 apples to get the profit of 33%. To get profit of 33%, ठीक है।
एक पर्सन 14 एप्पल्स 6 रुपये में खरीदता है तो कह रहा है एट वॉट प्राइस ही शुड सेल 100 एप्पल्स टू गेट 33%, 33% प्रॉफिट के लिए उसको 100 एप्पल्स को क्या रेट पे बेचे, ठीक है, क्या प्राइस पे बेचे, ठीक है। तो 14 एप्पल्स कितने में, 6 रुपये में खरीद रहे हैं, है ना। 100 एप्पल चाहिए ना, तो चाहे तो 14 से ही कर सकते हैं हम लोग 8 रुपये, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। जब 33% करेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगा, इसलिए दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर 1400 मान लेते। 14 आर्टिकल 6 में आया तो 1400 आर्टिकल 600 में आएगा, है ना। अब कह रहा है कितना प्रॉफिट चाहिए, 33% प्रॉफिट, तो इसका 33% कितना होगा, 600 का 33% कितना होगा, 3 दूना 6, सॉरी 36 18 36 18 18 198, एक 33% हुआ 600 का, इसमें ऐड कर दिया कितना आया 798, 1400 आर्टिकल्स की एसपी हो गई 33% प्रॉफिट के बाद, है ना। अब हमें 1400 की नहीं कह रहा है, आर्टिकल्स कितने पूछा, 100 एप्पल्स कितने, 100 एप्पल्स के लिए यहाँ 100 करना होगा। 100 के लिए 14 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 100 हो गया, इसको 14 से डिवाइड किया तो 14 25 70, 14 98 57 रुपीज़, ये 100 आर्टिकल्स की एसपी है, ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आया। ये जो तरीके हम बता रहे ये सबसे आसान वाले तरीके हैं जिनको लगा के ही आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, है ना। बाकी अगर लेंदी वाले पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बेसिक के चक्कर पड़ेंगे, हालांकि बेसिक ये भी है लेकिन उस पर टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये तरीके आपको सीखने हैं, है ना। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, देखिए 14 आर्टिकल्स कितने में खरीद रहा था, 6 रुपये में, और कह रहा है 100 एप्पल्स को 33% प्रॉफिट गेन करने के लिए कितने में बेचे, कितने उसकी प्राइस क्या होगी, ठीक है। तो 14 आर्टिकल 6 रुपये में बेच रहा था, तो 1400 आर्टिकल्स 600 में बेचेगा। 100 इसलिए किया क्योंकि 33% जब निकालने जाएंगे तो पॉइंट में आता तो प्रॉब्लम करता है, इसलिए पहले यहाँ पे 100 से कर दिया मल्टीप्लाई। 1400 आर्टिकल एप्पल्स 600 में आ रहा था, सॉरी अब 33% प्रॉफिट, इसका 33% कितना होगा 198 ऐड किया इसमें 798, ये एसपी आ गई 1400 आर्टिकल एप्पल्स की, है ना। अब कह रहा है आर्टिकल जो 1400 की नहीं बतानी, प्राइस जो है हमें 1400 एप्पल्स की नहीं बतानी, सिर्फ 100 एप्पल्स की बतानी है। तो 100 एप्पल्स के लिए 14 से कर दिया डिवाइड, आ गया हमारा 14 25 70, 14 7 98 57 ये हमारा आंसर, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे जाने से पहले कुछ एक छोटा सा फार्मूला या कॉन्सेप्ट जो भी समझना समझिए, है ना। देखिए ये अभी तक जो टाइप थी वो तो हमने कवर कर लिया, लेकिन यहाँ से एक अलग टाइप स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसमें 2 तरह के केस होते हैं। एक केस में सीपी हमारा सेम रहेगा, जैसे अभी तक क्या कर रहे थे, आर्टिकल्स होते थे, है ना। अब यहाँ पे 2 आर्टिकल्स रहेंगे, है ना। 2 आर्टिकल्स रहेंगे, एक बार सीपी सेम हो सकती है, एक बार एसपी सेम हो सकती है। जब सीपी सेम होती है, सीपी ऑफ CP of 2 articles, CP of 2 articles is same and पहले पे क्या हो रहा है,
ऑन फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ, मान लीजिए प्रॉफिट ऑफ X% हो रहा है, और दूसरे पे ऑन सेकेंड लॉस ऑफ X% हो रहा है ना। तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल नो प्रॉफिट नो गेन। ठीक है, एक केस तो ऐसा हो गया। ठीक है, अगर CP दो आर्टिकल की सेम है, CP अगर सेम है और पहले पे X% प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे X% लॉस हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल नो प्रॉफिट नो गेन। ठीक है, पहला केस तो ये हो गया। ठीक है, जैसे मान लिया दो आर्टिकल्स हैं, दोनों आर्टिकल्स की CP क्या है, 100 रुपये है ना, 100 रुपये मान लिया। ठीक है, अब इस पर X% कुछ भी X% 20 मान लिए, 30 मान लिए, कुछ भी 20 मान लेते हैं, 20% इस पर प्रॉफिट हो रहा है, माना 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 120 हो जाएगी, है ना। अब इस पर उतना % का लॉस हो रहा है, 20% का इस पर हो रहा है लॉस, 20% का लॉस, तो 20% का लॉस मतलब यहाँ रह कितना वैल्यू ले जाएगी 80, है ना। तो ये 120 और 80 टोटल कितना हो गया 200। तो ओवरऑल CP कितनी थी 100 + 100 200, SP कितनी आई 200। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, नो प्रॉफिट नो गेन, है ना। ये भी 200, ये भी 200, नो प्रॉफिट नो गेन ओवरऑल, है ना। और दूसरा केस क्या बनता है, दूसरा केस इसी में इफ SP ऑफ, वहाँ पे CP था, SP ऑफ टू आर्टिकल्स इज सेम। अब फर्स्ट पे क्या हो रहा है, ऑन फर्स्ट X% प्रॉफिट ऑन सेकेंड X% लॉस। तो इसमें ओवरऑल क्या होगा, जब SP सेम होती है ना, जब SP सेम होती है, एक पे 1% प्रॉफिट, एक पे 1% लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल लॉस होगा, कितने का लॉस होता है, जो लॉस होता है वह X² अपॉन 100% का लॉस होता है। ठीक है, कितने का लॉस होता है, X² अपॉन 100% का लॉस होता है। ठीक है, इसको याद कर लेना। ठीक है, जब दो आर्टिकल्स की अगर CP अगर सेम आ रहा है और हमसे पूछा ओवरऑल क्या हो रहा है, प्रॉफिट या गेन क्या होगा, तो नो प्रॉफिट नो गेन होगा। ठीक है, और अगर दो आर्टिकल्स की SP सेम कर दिया और फर्स्ट पे X% प्रॉफिट, दूसरे पे X% लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल पूछा तो लॉस होगा, कितने का लॉस होगा, X² अपॉन 100%। ठीक है, यहाँ लॉस भी लिख लीजिए, लॉस X² अपॉन 100% लॉस होगा। ठीक है, इस पे बेस्ड अब क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 34। Two articles were sold for ₹3387 each. Two articles were sold for ₹3387 each. This was sold at 19% loss. Sold for 19% loss.
एंड सेकेंड एंड 19% प्रॉफिट। सेकेंड एट 19% प्रॉफिट। क्या कह रहा है? फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, कितना परसेंट है? ठीक है, देखिए ये इसमें क्या कह रहा है? इफ 2 आर्टिकल्स वर सोल्ड फॉर ₹3387 ईच, मतलब SP जो है 2 आर्टिकल्स की वो कितनी है? 3387। ठीक है, 3387 दोनों की SP है। ठीक है, मतलब SP दोनों की सेम है। पहले को 19% लॉस पे बेचा गया, दूसरे को 19% प्रॉफिट पे, तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट और लॉस होगा। ठीक है, वही केस है, SP सेम है। SP सेम है तो क्या होगा? क्या बताया था? SP सेम पे क्या होता है? SP सेम पे -x² / 100% का लॉस होता है। ठीक, मतलब कितने का लॉस होता है? तो लॉस होगा कितने का? 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 है ना। 19² / 100% का लॉस होगा। ठीक है, 361 बटे इतना 100 से जब इसको डिवाइड किया तो 3.61% का लॉस होगा। ये आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, 3.61% लॉस। ठीक, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 35। क्या कह रहा है? 2 horses were sold for $3672 each. 3672 each. First was sold at 20% loss. First was sold at 20% loss, and second was sold at 20% profit. Was sold at 20% profit. फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, क्या रहा है? 2 आर्टिकल कितने पे बेचे गए? 3672 ईच। पहले को 20% लॉस पे, दूसरे को 20% प्रॉफिट पे बेचा गया, तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बताना है आपको। ठीक है, तो 20% प्रॉफिट 20% लॉस, SP सेम, तो क्या होगा? -20 का स्क्वायर अपॉन 100, 400 बटे 100, मतलब 4% का लॉस होगा। 4% का लॉस होगा। हमसे परसेंट नहीं पूछा है, हमसे ओवरऑल प्रॉफिट लॉस पूछा है, मतलब रुपए में पूछा है ना, है ना भाई। यहाँ परसेंट अगर पूछा होता
तो 4% का लॉस सीधा सीधा बता देते। लेकिन हमें ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस मतलब रुपए में पूछा है ना, रुपए में पूछा है तो इसका हमें निकालना पड़ेगा, है ना। एसपी कितना है 3672 ईच और 4% लॉस हो रहा है ना। क्या कह रहा था, 2 हॉर्सेज वर सोल्ड फॉर 3672 रुपीज़ ईच। फर्स्ट वॉज सोल्ड एट 20% लॉस एंड सेकेंड वॉज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो एसपी सेम है और एक को X% लॉस मतलब 20% लॉस, दूसरे को 20% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज x² 100% मतलब 20² 100। 20 का स्क्वायर कितना हो 400/100। 100 से 20 कटा 4% का लॉस होगा। ठीक है, अब परसेंट में हमें नहीं पूछा इसमें, अगर प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज पूछा होता तो 4% आंसर होता, है ना। लेकिन हमें प्रॉफिट और लॉस, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस पूछा है, मतलब रुपए में पूछा है। 2 रुपये में पूछा है तो मतलब इसका रुपए में निकालना पड़ेगा, है ना। तो 4% बना मतलब फ्रैक्शन में 1/25, है ना। नीचे क्या होता है बताया रहा सीपी, ऊपर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो ये लॉस होगा, है ना। 25 सीपी है, 1 का लॉस है तो एसपी कितना होगी 24, है ना। इस 24 की वैल्यू कितना दे रखा है 3672 ईच। 1 की वैल्यू 3672 है तो इसमें दो हॉर्सेज है ना, तो इसमें 200 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, है ना। 24 की वैल्यू इतना है, हमसे पूछा गया है प्रॉफिट और लॉस मतलब कितने का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। 24 1 का लॉस हो रहा है तो 1 की वैल्यू पूछा है। 24 से इसको कर दो डिवाइड पूरे को, 4 से 12 से काट दो, अब 12 से कर दो तो कितने बार जाएगा 12 या 36। 1 की वैल्यू क्या आ रही है 12 36 06 306, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 2 horses sold at 1460. 2 horses were sold at 1460. 1460 sorry 1460 each. ठीक है, फर्स्ट वॉज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। फर्स्ट वॉज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट एंड सेकेंड एट 25% लॉस। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, क्या कह रहा है 2 हॉर्सेस का एसपी जो है वो 2 हॉर्सेस कितने में बेचे गए 1460 ईच में बेचे गए। पहले पे 20% प्रॉफिट और दूसरे पे 25% लॉस हो रहा था, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। अभी तक क्या हो रहा था, जो प्रॉफिट परसेंटेज था वही लॉस परसेंटेज था, है ना इसमें, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज कुछ और है, लॉस परसेंटेज कुछ और है, लेकिन एसपी दोनों की अभी भी सेम है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले परसेंटेज को पकड़ें, कितना 20% प्रॉफिट हो रहा है। 20% का मतलब 1/5 मतलब 5 पे 1 का प्रॉफिट मतलब 5 से 6 होगा सीपी एसपी, है ना। दूसरे पे 25% लॉस, 25% मतलब 1/4 मतलब 4 पे 1 का लॉस, 4 से 3 होगा, है ना, 4 से 3 होगा।
अब हमसे क्या कह रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बताना है, ठीक है। देखिए अब देखिए दोनों का एचपी क्या है, सेम है ना। 2 हॉर्सेस वर सोल्ड एट 1460 ईच, है ना। मतलब एसपी सेम है तो हमें यहाँ भी एसपी सेम करना होगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है, कि ऊपर एसपी सेम दिया है तो यहाँ भी एसपी सेम करना पड़ेगा। तो एसपी सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से पूरे कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ ये ऊपर तो ऐसे रहेगा, ऊपर कुछ नहीं करेंगे छेड़छाड़, है ना। नीचे क्या करेंगे, 2 से किया मल्टीप्लाई पूरे को, तो यहाँ 8, यहाँ 6। अब देखिए एसपी हो गई सेम, है ना, दोनों की एसपी हो गई सेम। अब एसपी ओवरऑल एसपी कितना हो गई, 12 और ये 13, है ना। सीपी 13 है, एसपी 12, सीपी 13 एसपी 12, एक कम है, एक का लॉस हो रहा है। एक का लॉस कितने पे, 13 पे, इंटू 100%, 100/13%, या फिर 1391, 79/13, ये हमारा आंसर, ठीक है। दोनों में से कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37। क्या कह रहा है, 2 हॉर्सेस वर सोल्ड एट ₹1672, है ना। क्या कह रहा है, 2 हॉर्सेस वर सोल्ड at ₹1672 each. First was sold at 10% loss and second and 25% profit. Second at 25% profit if the CP of first horse is equal to, if the CP of first horse is equal to SP of second horse. Find the overall profit or loss in rupees. Find the overall profit or loss in rupees. क्या कह रहा है, 2 हॉर्सेस वर सोल्ड एट ₹1672 ईच, है ना। 2 घोड़ों को 1672 रुपये ईच प्रत्येक को बेचा गया, है ना। पहले पे 10% लॉस हो रहा था, दूसरे पे 25% प्रॉफिट। और कह रहा है अगर पहले हॉर्स का जो सीपी है वो दूसरे हॉर्स के एसपी के बराबर है तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बताना है रुपए में, ठीक है। तो 2 हॉर्सेस हैं, दोनों का एसपी कितना है, 1672, ठीक। पहले पे क्या हो रहा है, 10% लॉस। 10% लॉस मतलब 1/10, 1/10 मतलब 10 पे 1 का लॉस, 10 पे 9, 10 से 9 होगा। ये सीपी है, ये एसपी है ना। ये पहले हॉर्स का होगा, ठीक है। दूसरे पे 25% प्रॉफिट, 25% 1/4, है ना। 4 पे 1 का प्रॉफिट मतलब 4 से 5 होगा,
ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब यहाँ से ये वाली लाइन काम देगी, ठीक है, इस पे ध्यान देना। इफ़ द CP ऑफ फर्स्ट हॉर्स इज इक्वल टू SP ऑफ सेकेंड हॉर्स, CP ऑफ फर्स्ट हॉर्स इज इक्वल टू SP ऑफ सेकेंड हॉर्स, मतलब ये और ये दोनों इक्वल है, तब पूछ रहा है, ठीक है। इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। ये 10 है तो यहाँ भी 10 बनाना पड़ेगा। इसको 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, जब इसमें करेंगे तो ये पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। पूरे को क्या किया, 2 से किया मल्टीप्लाई, ये पहले ऊपर वाली सेम रहने दिया, ऊपर तो सेम ही रहेगा, नीचे क्या होगा, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 8, ये 5 बना 10, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो गया, सॉरी, ओवरऑल 18, ये 19 है ना। CP ओवरऑल CP 18, ओवरऑल SP 19, 18 से 19 हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट कितने का, 18 से 19 हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 18 पे, ठीक है। अब मैं क्या दिया रहा है, 2 हॉर्सेज वर सोल्ड। अब हमें SP दे रखी है ना, SP की वैल्यू कितना, 1672 ईच दे रखी है, ठीक है ना। हमें 19 की वैल्यू 1672 दे रखी, ठीक। पूछा क्या है, प्रॉफिट और लॉस एक की वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो एक की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ये ईच है ना, एक की इतना है, ये तो दोनों की होगी SP ना, तो इसको करेंगे 2 से अभी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 19 की वैल्यू इतना है, तो एक की वैल्यू हमसे पूछा है, वो प्रॉफिट लॉस रुपए में है ना, तो एक की वैल्यू क्या होगा, 19 से किया डिवाइड, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 152, बचा कितने, फिर 152, फिर 8 बार जाएगा इंटू 2, है ना। तो ये 8 दूना 16, 8 दूना 16, 117, ठीक है, 176 ये हमारा आंसर है, ठीक है। और प्रॉफिट और लॉस 176 का, ठीक है। ठीक है, आज का सेशन थोड़ा छोटा रखते हैं, ठीक है। आज तबीयत भी मेरी ठीक नहीं, तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं और आगे का कल से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जो लोग चैनल से अभी तक नहीं जुड़े, चैनल से जुड़ जाइए, है ना। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।